आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब देखिए, जैसा आपने एपी पढ़ा था, एपी में क्या पढ़ा था आपने कि अगर मैं पहले वैल्यू देखता हूँ 3, फिर देखता हूँ क्या 5, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर 9, ऐसा चलता रहेगा। तो आपने क्या देखा? +2 +2 +2। इट मीन्स उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या था? सेम होगा। लेकिन अब हम लोग जब जीपी पढ़ेंगे तो टर्म क्या आएगा? इस तरह से आएगा कुछ। अगर मान लीजिए 3 है, आप तो जी के यूज़ कीजिएगा, जनरल नॉलेज। 3 के बाद क्या होता है? 6, फिर क्या हो गया 12, फिर हो गया क्या 24। आप एक चीज़ इस जगह पे देख पा रहे हैं, ध्यान से देख, सीरीज दिख रहा होगा आपको। 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट मीन्स ये मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। यही है जीपी। एपी में प्लस 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 या फिर माइनस, एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता था, एक या फिर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कमता था। एक कॉमन वैल्यू, या किससे कहते हैं कि हम लोग कि कॉमन डिफरेंस के हिसाब से क्या होता है, चीज़ें बढ़ रही थी या फिर कम रही थी। यहाँ पे क्या होगा? एकदम अलग, ये कॉमन मल्टीपल होगा। एक मल्टीपल के हिसाब से चीज़ें बढ़ रही होंगी या फिर एक डिवीजन के हिसाब से चीज़ें कम रही होंगी। जैसे मैं बताऊँ, ये भी जीपी है। अगर आप कहते हैं इसे 1000, फिर क्या हो गया 100, फिर क्या हो गया 10, फिर हो गया 1, फिर क्या हो गया 1/10। आप इस चीज़ में एक ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से, डिवाइड किया। इट मीन्स एक कॉमन मल्टीप्लाई होकर चीज़ें बढ़ रही होंगी या फिर कॉमन डिवाइड होकर चीज़ें क्या होगी? कम रही होंगी। यह है जीपी। समझा पा रहे हैं? अब कहेंगे सर इसके टर्म बता दीजिए, किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म इसका भी क्या कहलाएगा? ए। फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा? ए। ध्यान दीजिएगा, इसको देखने से आपका एक पहला चैप्टर तो इसी पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला चैप्टर क्या इसका 9.4 का है ना? 9.4 है। देखिएगा आप, पहला टर्म क्या है? ए। ए में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी। सेकेंड टर्म क्या आएगी? इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? ए आर। क्या होता है? ए आर। क्लियर है? आर मीन्स कॉमन रेशियो। आर मीन्स कॉमन रेशियो। आर मीन्स कॉमन रेशियो। क्लियर है? अब थर्ड टर्म क्या होगा? इसमें मैंने आर गुना किया, ए आर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इसमें जो प्रीवियस टर्म था उसमें मैंने एक और ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगा? जो टर्म पिछले बार था इसमें मैंने फिर आर मल्टीप्लाई किया, तो ए आर स्क्वायर में मैंने आर मल्टीप्लाई किया, ए आर क्यूब। आप अगर एक पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ आएगा, पहले टर्म के पास आर नहीं है, सेकेंड टर्म एक आर, थर्ड टर्म 2 आर। मतलब जितना टर्म होगा आर उससे क्या होगा? एक कम हो। ध्यान से देखिए, थर्ड टर्म है तो आर की वैल्यू 2, फोर्थ टर्म है तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब बताइए मुझे, आप बताइए अमित, 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी? ए आर। वेरी गुड। जितना पावर क्या होता है टर्म से एक कम, तो यहाँ पे 10 है तो क्या होगा? 10 - 1। अच्छा, बता सकते हैं कोई भी मुझे बता सकता है इसका nth टर्म क्या होगा? ए आर। जितना टर्म है उससे एक कम, हाँ या ना? यही तो आपका जीपी का पहला फॉर्मूला है। ए एन यानी nth टर्म इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n - 1। ये क्या हो गया आपका? जीपी का nth टर्म। अगर आपने ईमानदारी से एपी पढ़ा है, जीपी में कोई मेहनत नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इसके nth टर्म की वैल्यू आ गई
हाँ या ना? क्लियर है? अब देखिए ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, आर हो गया कॉमन रेशियो। अब कहेंगे सर आर कैसे निकालेंगे? सेम, जिस टर्म को देख रहे हैं उससे उसके प्रीडिसेसर वाले टर्म के डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स अगर मैं सेकेंड टर्म देख रहा हूं तो मुझे जो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म क्या था देख सकते हैं आप, ए आर, ये बता रहे हैं। इसको मैं लिखता हूँ कॉमन रेशियो। क्या लिखता हूँ इसको? कॉमन रेशियो, जिसे हम लोग आर कहते हैं। इसमें कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? जिस टर्म को देख रहे हैं उसके पीछे वाले टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए। मैंने सेकंड टर्म को देखा तो सेकंड को इससे डिवाइड कर दिया फर्स्ट। अगर मैं इसी तरह निकालूं कॉमन रेशियो सी आर, कॉमन रेशियो, अगर मैं देखूं फोर्थ टर्म, थर्ड से डिवाइड करना होगा। फोर्थ टर्म क्या था देख सकते हैं, ए आर क्यूब। थर्ड टर्म क्या था? ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ए से कैंसिल, आर क्यूब, एक आर बच जाएगा। ध्यान से देखिए कॉमन रेशियो सेम आ गया। तो कभी भी आपको कोई भी टर्म दे दिया रहे, कहा जाए आपसे जीपी है कि नहीं, तो आप उसी जिस तरह कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस निकालते थे उसी तरह क्या निकालिए? कॉमन रेशियो। अगर कभी भी किसी भी सीरीज का D1 या R1 इज इक्वल टू R2, यानी पहला कॉमन रेशियो दूसरे कॉमन रेशियो के बराबर आ गया किसी टर्म के, तो हाँ वो क्या है? आपका टर्म जीपी में है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटाएंगे अभी। देखिए अब हम लोग ने सम का भी कॉन्सेप्ट मैं इसी में समझा देता हूँ, एक साथ आपका टोटल इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको मैं समझाने के पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, सुनिएगा। अगर आप ये आप देख पा रहे जीपी में है, ए इसमें मल्टीप्लाई हुआ आर, फिर nth टर्म तक गया होगा। तो nth टर्म की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया किस तरह से आता है। जितना टर्म के उससे एक वन वैल्यू क्या होगी? कम होगी आर की। अब कह रहा है कि सर इसका सम चाहिए। सम चाहिए मतलब पहला टर्म प्लस 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 चौथा टर्म, ऐसे करते करते क्या होगा? ए आर n-1 तक हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? अगर मैं इसे सम करने बैठूं, अगर मैं इसे सम करने बैठूं, ठीक है, तो वैल्यू दो तरह की आती है। सम की वैल्यू क्या आती है? दो केस बनता है, r इज ग्रेटर देन 1, r इज लेस देन 1, तीसरा भी लिखे देते हैं, r इज इक्वल्स टू 1। यानी ये कॉमन रेशियो क्या है? या तो एक से बड़ी होंगी, या तो एक से छोटी होंगी, या तो एक से बराबर होंगी। अब देखिए होता क्या है, आपका प्रूवमेंट ये कैसे वैल्यू आ रहा आपका है नहीं, देखिएगा। अब कहेंगे सर आर की वैल्यू समझ नहीं आ रही, बहुतों को समझ नहीं आएगी। अब ऐसे सोचो ना, अगर है 3, फिर क्या है 6, फिर 12, आर की वैल्यू नहीं समझ आ रही, नहीं क्या है? मैं इसी को समझा रहा हूँ। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, 3 केस में हम लोग समझ लेंगे कि सम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। पहला मैं क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका क्या है? जीपीए 3, 6, 12, 24 ... देखिए क्या कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, क्या आ गया? 2। अब बताइए 2 की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी या 1 से छोटी? 1 से बड़ी। तो कभी भी कोई आपका टर्म जीपी में रहे और उसका क्या हो सम निकालने के लिए कहा जाए, और आर की वैल्यू ध्यान दे दीजिएगा, अगर आर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? ग्रेटर देन 1, तो सम ऑफ द nth टर्म क्या लिखिएगा? nth टर्म इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ओपन r टू द पावर n-1 बाई r-1। याद रखिएगा r की वैल्यू 1 से बड़ी यानी 1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 1 - 1 कितना होता है? 0। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, यानी ये 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे सर r-1 कब? जब कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। अगर मेरा कहा जाए कि नहीं सर कॉमन रेशियो क्या है? 1 से छोटी है, सपोज ऐसा वाला सम जो पढ़ा रहे थे, 1000, 100, 10, 1/10, 1/100, ऐसे चलता रहा, चलता जा रहा है। ठीक है, अब निकालो कॉमन रेशियो। कैसे निकलता था? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/10 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.1। अब बताइए
ये मेरा 1 है, ये मेरा 0, ये वैल्यू 0.11 से छोटी है कि नहीं? 0.1 तो कहीं इधर लाई करेगा। तो जहाँ r की वैल्यू आपकी 1 से छोटी हो जाए तो क्या करेंगे? एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन। देखिए r का पावर में, होल के पावर में नहीं है, बार बार कह रहे हैं, 1 माइनस आर टू द पावर एन, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर। यहाँ पर भी r की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ दिखेगा, अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें, आप अगर ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस आर टू द पावर एन हो जाएगा 1 माइनस आर, दोनों माइनस कट गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब बच्चा लोग क्या कहते हैं ना सर कि यही फॉर्मूला याद करेंगे फिर माइनस कॉमन निकाल लेंगे। होता ये है कि जहाँ लेस देन 1 में आपने ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव या फिर अलग से वैल्यू आ जाएगा, आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैच करेगा। अगर मिल गया वैसा तो वो बाई कोइंसिडेंस है, जनरली आपका वैल्यू नहीं मिलने वाला। अब r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या है? 1, इट मीन्स 3 3 3 3 3। क्या ये जीपी है? देखते हैं पहले। जीपी के लिए कॉमन रेशियो ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वैल्यू कितनी आ गई? पहला कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय, देखो मैथमेटिकली क्या देख रहे हैं, कॉमन रेशियो सेम है, हाँ या ना? अगर आप मैथमेटिकली आपने देखा कॉमन रेशियो सेम है तो हाँ ये जीपी में है। अगर जीपी में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कहेंगे सर अभी आप इन दोनों केस में कहा कि डिनोमिनेटर 1 नहीं होना चाहिए, 1 से 1 होगा 0, 1 से 1 माइनस होगा 0, समथिंग बाय 0। अब देखिए ये क्लास, ये सब चीज़ें आपने क्लास 5 से पढ़ी है। देखिएगा आपको पढ़ाया गया था ना 3 + 3 + 3 + 3 प्लस ऐसे करते करते 10 टाइम्स क्या क्या आ गया? 10 टाइम्स। बताइए सम क्या होगा? क्या होगा कि 3 10 टाइम्स तो आ रहा है ना 30, हाँ या ना? तो ये nth टाइम का सम मैं निकाल रहा हूँ, तो 3n के जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे मान लीजिए आपका टर्म क्या है? a, दूसरा टर्म भी होगा a, तीसरा टर्म भी होगा a, चौथा टर्म भी a। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है? 1 है। तो इन सब का अगर मैं सम निकालना जा रहा हूँ, कहाँ तक? n टाइम्स तक, n टर्म्स। हाँ, कितना टर्म्स है मेरे पास? n टर्म्स है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? एस एन क्या होगा? a इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो ये है आपका जीपी का फॉर्मूला। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, व्हेन कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू 1। समझा पाए? ये 3 फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, और इसके साथ आपका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया जीपी का। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पहला सवाल है क्या? 5, 25, 125, फाइंड इट्स 10th टर्म एंड nth टर्म। तो देखिए पहला वाला का अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका 5, 25, 125 डॉट 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 डॉट। तो पहले कॉमन रेशियो निकालिएगा। कॉमन रेशियो क्या निकलेगा बताइए तो? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है दीदी लोग? 25/5 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है यहाँ तक। देखिए इन सब में आपका वही r की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन का कोई मतलब नहीं होता, टर्म निकालने में नहीं लगता कभी। अब देखो क्या कहा गया इस 10th टर्म, तो वी नो दैट ए एन क्या था? ए आर एन माइनस 1 टर्म था कि नहीं? अब देखिए मुझसे क्या कहा गया कितना टर्म निकालने के लिए? 10th टर्म, पहला सवाल। तो क्या होगा? ए की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टर्म? 5, आर कितना निकला है? 5, और एन क्या है आपका? 10 दिख दिया यहाँ पर, 10 माइनस 1, तो 5 × 5 टू द पावर 9, इट मीन्स 5 टू द पावर कितना हो गया? 10। ठीक है। अब कहा गया इसका nth टर्म, क्या कहा गया इसका? nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला तो मुझे पता है, a r n-1। इसका nth टर्म क्या होगा? a की वैल्यू पता है 5, r की वैल्यू क्या पता है? 5। n क्या है? n-1। तो क्या हो जाएगा? 5 का पावर 1, 5 का पावर n-1। लॉ ऑफ इंडिसेस लगाइए, बेस से में पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसके लिए जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो गई? n। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म इज डैश इज 128। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपका एक जीपी का एक्सप्रेशन दे दिया गया है 2√2 4 ... और लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई 128। आपसे पूछा गया है कि बताइए किस टर्म के अंदर आपका 128 आएगा। और इस सवाल को ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्या इस सीरीज़ में 128 आता है। ध्यान दीजिएगा, एपी में भी इस तरह का सवाल था, क्या इस सीरीज़ के अंदर 128 आता है, अगर आता है तो कितने नंबर टर्म पे। तो आप निकालिएगा, अगर n की वैल्यू आ गई, ऐसा नेचुरल नंबर में आ गया तो हाँ ये लाई करता है। अगर n की नंबर ऑफ टर्म आ रहा है 5.8 12.3 तो क्या लाई करेगा, तब लाई नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में होते हैं, पढ़ाया गया। तो देखिए इसका पहला टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है आपका सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 2√2/2 डिवाइड क्या हो गया कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 2 कॉमन रेशियो √2। लेट nth टर्म क्या लिखेंगे, लेट an की वैल्यू क्या हो गई 128, यानी लास्ट टर्म को मैंने मान लिया 128 है। तो an की वैल्यू क्या होती है, ARn-1। an के जगह पे क्या लिखेंगे 128, a के जगह पे क्या लिखेंगे 2, r के जगह पे क्या लिखेंगे √2 का पावर n-1। क्लियर है। ये 2 मल्टीप्लाई उधर भेजेंगे तो क्या होगा डिवाइड, 2 से कटेगा तो कितना होगा 64। अब ध्यान दीजिए ये 2 का पावर कितना होता है 64। अच्छा √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या। √2 को आपको पता नहीं तो ध्यान दीजिए, √x को लिखा जा सकता है x का पावर 1/2, उसके बेसिस पे मैंने लिख दिया। बाहर में क्या था n-1, 64 क्या है 64 को अगर मैं तोड़ूँ तो क्या आएगा मैं वैल्यू 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6। ये क्या होगा ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा इंडिसेस के हिसाब से n-1/2 बाय कंपेयरिंग 6 इज इक्वल्स टू n-1/2। ये गुना हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा तो हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू n-1। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या हो गई 13, यानी 13th टर्म के अंदर यहाँ पे एरो दे दीजिएगा, इसके 13 टर्म में क्या होगा आपको 128 देखने को मिलेगा। कौन सा 2 का पावर 6, 2 का पावर n-2। देखिए इसको समझाते हैं इस तरह से। अच्छा मैं आपसे कहूँ अगर इधर ध्यान दीजिएगा, इधर तो हो गया ना सब सवाल, मैं इसको मिटा देता हूँ उसको समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा कंपेयर किस तरह से होता है देखिएगा। 3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है हाँ या ना। 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर होगा या 3 के क्यूब के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, 3 के क्यूब के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं बराबर होगा। अगर मैं कह दूँ 3 का पावर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 5। अगर मैं कहता हूँ 3 का पावर में है आपका 8/7 तो यहाँ पर भी क्या होगा उसी के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूँ 3 का पावर 6 है और यहाँ पे कह रहा हूँ 3 का पावर x है, इसका मतलब क्या हुआ 6 ही होगा तभी बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया गया, देखिए 2 का पावर 6 है, 2 का पावर में n-1/2 है, और दोनों अगर बराबर कब होगा जब दोनों की पावर की वैल्यू सेम होगी तभी ना बराबर हो सकता है। देखो अभी आपने कहा कि ये इसके बराबर कब होगा, ये भी 3 ये भी 3, इसका पावर दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। ये भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है और दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब पावर भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करने पर भी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 इज इक्वल्स टू n-1/2। नीचे कुछ नहीं था तो नीचे मैंने क्या दिया बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ गई। नीचे अगर सेम है इक्वल है तो पावर भी सेम होगा। ठीक है नोट कर लीजिए बताता हूँ। देखिएगा जैसा कि आपने एपी में पढ़ा था, अगर 4 टर्म अगर आपका और टर्म मारना होता तो क्या मानते थे a, इधर a + d इधर a - d, याद आया। अगर इसमें कभी भी और टर्म मानना पड़ेगा आपको जीपी के अंदर तो इसको मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा क्या a × r,
ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन रेशियो क्या, कभी भी ऑड टर्म मानना पड़ गया जीपी के अंदर, तो पहले आप मान लीजिए मिडिल में ए, इसमें क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पीछे वाले में आर से क्या कर दीजिए, डिवाइड। इसमें आप फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टर्म तो हो गए। अगर आपसे कहा जाए 5 टर्म तो क्या लिखेंगे, ए में आर मल्टीप्लाई, ए में आर डिवाइड, इसमें फिर आर मल्टीप्लाई, इसमें फिर क्या होगा, डिवाइड, यानी ए आर स्क्वायर। ये हो गया ऑड टर्म के लिए। ठीक है, अगर इवन टर्म होता तो क्या मानते हम लोग, आप इसी बेसिस पे बताइए, इवन टर्म अगर होता आपका पास तो आप क्या मानते हैं, बताइए। देखिएगा, इवन के लिए अगर आपने जी एपी के अंदर नोटिस किया हुआ था, आपका क्या था, ए माइनस डी और ए प्लस डी था, यानी एक में कॉमन डिफरेंस क्या था, माइनस था, एक में क्या था, प्लस था, यानी वो ए तो था ही नहीं। इसके अंदर भी सेम, एक होगा ए आर, एक क्या होगा आपका ए आर होगा, फिर क्या हो जाएगा, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब, सॉरी नहीं, ए आर क्यूब। आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, वेट देखिए, अगर मैं इन दोनों टर्म कर दूँ, वही तो ये आगे का टर्म है तो मैं ऊपर लिखूंगा, ये पीछे का टर्म है तो क्या लिखेंगे, इसको नीचे। इसका आर नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ए आर में आर चला गया भाई ए, तो इसके लिए कॉमन रेशियो क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये ध्यान से देखिएगा, तो ये जिसमें इसमें कॉमन रेशियो क्या है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है आपका आर, आर के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। जब इवन होगा तो कॉमन रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया ना, आर स्क्वायर इसमें डिवाइड किए, आर स्क्वायर डिवाइड किए। अब कहेंगे सर इन दोनों टर्म का दिखाइए, डाउट लग रहा है मुझे, तो ये आगे का टर्म है, ये पीछे का टर्म है, तो आगे का टर्म रहेगा ऊपर, पीछे का टर्म कहाँ रहेगा, नीचे, ए आर नीचे, ए आर क्यूब हो गया ऊपर, आर क्यूब बाई आर क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो देखिए कॉमन रेशियो सेम है कि नहीं, मतलब हाँ ये सर आपका क्या हो गया जीपी में। और यही अगर 6 टर्म होता तो, अगर ये 6 टर्म होता तो ए आर ए बाई आर, आर स्क्वायर गुना कर दीजिए, आर स्क्वायर गुना कर दीजिए, क्या होगा 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर 5, ये हुआ 6 टर्म। कभी भी आपको जीपी का ऑड टर्म कहेगा तो ये लिखना है 3 टर्म 5 टर्म, अगर आर करके बढ़ते जाएगा, आर करके डिवाइड होते चला जाएगा। अगर कभी भी इवन टर्म होगा तो इसके लिए कॉमन रेशियो क्या करना है आपको, आर स्क्वायर करना है, यानी देखिए ए आर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते चल जाइए, ए बाई आर, आर स्क्वायर डिवाइड करते चल जाइए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए कुछ हम लोग सम्स के ही फॉर्मूला कर लेते हैं। हाँ, सम ऑफ द जीपी, आपको 2 सीरीज दे दिया गया, दोनों ही आपके जीपी में है, आपसे कहा गया इसका सम निकालिए। ठीक है, पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस रूट 3 प्लस 3 डॉट 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 चला जा रहा है। तो पहले डेटा लिख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी 1, आर की वैल्यू क्या होगी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, रूट 3 क्या हो गया आपका रूट 3। और आप लोगों को पता होगा कि रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, आपने पढ़ा होगा रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ठीक है, अच्छा अगर इतना भी नहीं पता तो इतना याद रखिए, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो रूट 1 से जगह मैं रूट 2 लिखता हूँ, यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, यानी इट मीन्स ग्रेटर देन 1, वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, वही समझा रहे थे आपको। तो बहुत लोगों को लगता है कि सर रूट 3 है तो ये 1 से ज़्यादा या कम, कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो ये रूट 3 है यानी क्या 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका सम ऑफ द nth टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे r इज़ ग्रेटर देन 1 और उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, a क्या है 1, r कॉमन रेशियो क्या है रूट 3, कितना टर्म निकालना है इसको 10th, तो 10 माइनस 1 बाई क्या n की वैल्यू बता दी गई, 10th टर्म का चाहिए वैल्यू, r क्या है आपका वैल्यू रूट 3 माइनस 1, तो 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है 1 ही आता है, कोई बात नहीं। अच्छा रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1 बाई 2 बाहर 10 माइनस 1। ठीक है, रूट 3 माइनस 1, तो 3 का पावर क्या होगा 1 बाई 2 इंटू 10 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 5,
3 to the power 5 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 3 के पावर 5 कितना बराबर होगा? 3 3 3 3 3 243 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 242 बाई रूट 3 माइनस 1। क्लियर है? अब देख लेते इसके वैल्यू ये है कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो इसके रेशनलाइज करना होगा हमें। 9.5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए रेशनलाइज मतलब क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट दिख जाए आपको, जो है वही गुना कीजिए उस पार, लेकिन मिडिल वाले साइन को बदल के। a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 242 रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा 242 रूट 3 प्लस 1। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 माइनस 1। तो 242 रूट 3 प्लस 1 ये हो गया 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 121 क्या हो जाएगा? 121 रूट 3 प्लस 1 ये होगा आंसर। अब आपको देख के बड़ा लगता होगा, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा इस सवाल को 2-3 बार, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इसके बाद ही आप ये स्टेप में चले आएंगे, फिर इस स्टेप के बाद सीधा स्टेप में चलेंगे, फिर बन जाएगा आपका। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, मैंने सारा स्टेप आपको लिख के दिखाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टर्म्स क्या कह रहा है आपका? ये भी जीपी में है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 1। कॉमन रेशियो क्या हो गया? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म -2/3। अब बताइए कोई भी नेगेटिव टर्म क्या लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है? कोई भी नेगेटिव टर्म लेस देन 1 या ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 1 होगी, क्योंकि नेगेटिव तो 0 से भी पीछे है, तो 1 से बहुत छोटा हो गया। इट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे मेरी r की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। मुझसे इससे में क्या पूछा गया? सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या हो गया? इधर देखिए, सम का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r। 1 माइनस r क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ समझ आया लेस देन 1। इसको अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। फर्स्ट टर्म के जगह पे 1 माइनस r के जगह पे क्या लिखेंगे? -2/3 का पावर 6। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 2/3। तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, जो था वही आ जाएगा। 1 माइनस, अच्छा बताइए माइनस के पावर में इवन है कि ऑड है? जो 2 के टेबल से जाता है वो इवन होता है, 6 से इवन है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 का पावर 6। 1 माइनस माइनस प्लस 2/3। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए? अलग से एलसीएम निकाल लीजिए। 1 प्लस 2/3। अगर आप यहाँ पे एलसीएम करते चल जाएंगे, क्लमजी भी दिखेगा और स्टेप भी बहुत सारे बन जाएंगे। 3 प्लस 2 5/3। अच्छा अब देखिए क्या हो गया? ये हो गया 5/3। 1 माइनस 2 का पावर 6 ये क्या हो जाएगा? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 6। अच्छा देखिए इसका 3 नीचे कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा 3/5। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है आपका? 1 माइनस 2 का पावर 6 कितने के बराबर होता है? 1 2 3 4 5 6 2 4 8 16 32 64। अगर यही 3 होता तो 3 3 3 3 3 3 9 27 81 243 3 9 2 7 29।
कितना हो गया 729। तो ये तो उलट गया था 3/5, इसको मैं साइड कर देता हूँ, एलसीएम निकाल लेते हैं अलग से, शॉर्टकट हो जाएगा। 1 - 64/729 तो हो जाएगा क्या 729। 729 - 64 5 6 665/729। हाँ तो क्या 665/729। अब देखिए लास्ट स्टेप में हम लोग हैं 3/5 इंटू 665/729। 5 से कटेगा, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 3 6 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9। 133/243। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9.5 9.5 ठीक है, आंसर मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है।